निर्जला एकादशी को सभी 24 एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण और कठिन माना जाता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली इस एकादशी में अन्न के साथ साथ जल का त्याग भी किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहते हैं। आइए इसकी बेहद सुंदर और रोचक पौराणिक कथा और इसके महत्व को समझते हैं। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा। भीमसेनी एकादशी। यह कथा महाभारत काल की है। पांचों पांडव भाइयों में से भीमसेन को छोड़कर बाकी सभी भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती व द्रौपदी हर एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा से रखते थे। भीमसेन के पेट में वृक नाम की अग्नि भूख थी, जिसके कारण उन्हें बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। वे भूखे नहीं रह सकते थे। इस वजह से वे चाहकर भी कभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते थे, जिससे उनके मन में हमेशा एक ग्लानि, दुख रहती थी। एक दिन परेशान होकर भीम पितामह व्यास जी के पास गए और बोले, हे परम पूजनीय महर्षि, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझे भी रखने को कहते हैं, लेकिन मैं भगवान की भक्ति तो करना चाहता हूँ, पर अपनी भूख पर काबू नहीं पा सकता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मुझे बिना हर महीने भूखे रहे एकादशी व्रत का पूरा पुण्य मिल सके? व्यास जी भीम की इस दुविधा को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे कुंती पुत्र, अगर तुम साल की सभी 24 एकादशियां नहीं रख सकते तो केवल एक एकादशी का व्रत करो। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी होती। यदि तुम इस एक व्रत को पूरी निष्ठा से कर लोगे तो तुम्हें साल भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ मिल जाएगा। व्यास जी की बात सुनकर भीम ने बहुत साहस जुटाया और इस कठिन व्रत को करने का संकल्प लिया। ज्येष्ठ की तपती गर्मी में बिना पानी के रहना भीम के लिए बहुत कठिन था। व्रत के दिन दोपहर होते होते उनकी हालत खराब होने लगी। वे मूर्छित, बेहोश होने की स्थिति में आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण करते रहे। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने व्रत का पारण, व्रत खोलना किया। भगवान विष्णु उनकी इस घोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी कारण इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व, इंपॉर्टेंस। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से बहुत बड़ा महत्व है। सभी एकादशियों का महाफल, जैसा कि व्यास जी ने भीम को बताया था, इस एक व्रत को विधि विधान से करने पर वर्ष भर की बाकी सभी 23 एकादशियों के व्रत का फल अपने आप मिल जाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। ज्येष्ठ का महीना साल का सबसे गर्म महीना होता है। ऐसे समय में जब प्यास सबसे ज्यादा लगती है, पानी का त्याग करना इंसान की इच्छा शक्ति, आत्मसंयम और धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। पापों से मुक्ति। मान्यता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करने और जरूरतमंदों को दान देने से व्यक्ति के सभी कष्ट और पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक स्वास्थ्य लाभ। आयुर्वेद के अनुसार साल में एक बार इस तरह का कड़ा उपवास रखने से शरीर के अंग पूरी तरह डिटॉक्स साफ हो जाते हैं। पानी न पीने से शरीर की पाचन प्रणाली को गहरा आराम मिलता है। इस दिन क्या दान करना चाहिए? चूंकि ये व्रत भीषण गर्मी में आता है, इसलिए इस दिन जल से भरे घड़े, कलश, तरबूज, आम, खरबूजा, पंखा, छाता और सत्तू का दान करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है।